शुरुआत राजीव चक्रवर्ती जी आपसे करूंगी। बस्तर बदल रहा है, बस्तर अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको रिपोर्ट में दिखाई, उन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? नया सवेरा, नया सपना साकार हुआ है और इन सपनों के पीछे शहादत को मैं नमन करता हूं। उन सपनों के पीछे जिन लोगों ने अपनी जीविका डाल दी, अपनी जीवन डाल दी, उनको प्रणाम करता हूं। पुलिस, प्रेस, पब्लिक, जो एक विजय की ओर हम चल रहे हैं कि एक लड़ाई चल पड़ी थी कि बटन और बैलेट के बीच लड़ाई चल रही थी और बुलेट उसमें हार गया है। जो बटन और बैलेट हुआ करता था और बुलेट हुआ करता था, तो ये बुलेट की हार हुई है और बटन की जीत हुई है। लोकतंत्र जीता है और आतंकवाद हारा है। तो देखिए, हमारी पार्टी शुरू से सीमा पार आतंकवाद हो या ये लाल आतंकवाद हो, जो माओवादी लोग थे जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था, आतंक पर भरोसा था, अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे, गांव में विकास पे बाधा डालते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे। अगर स्कूल हो गया तो वहाँ पर बच्चे समझ जाएंगे कि क्या है दुनिया में, क्या चल रहा है। वहाँ पर कनेक्टिविटी काटते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे। आतंकवाद के साथ साथ एक अपनी जो पैरेलल व्यवस्था उससे, ताकि लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वो अजायब घर बनाकर रखना चाहते थे। और इसके साथ जब ये नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो चूंकि एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि विकास तो पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि विकास के कारण जो पहले शोषण होता था, जो बिल्कुल। राजीव चक्रवर्ती जी, आऊंगी आपके पास। अमरजीत चावला जी का रुख कर लेती हूँ। अमरजीत चावला जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बदलते बस्तर को? क्या कहेंगे आप? लगातार सरकार के प्रयास से, जवानों के प्रयास से जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं और तस्वीर बस्तर की बदल रही है। देखिए रसिका जी, सबसे पहले तो मैं विपक्ष होने के नाते हर चीज़ का विरोध करूं, ऐसी मेरी मेंटलिटी कभी रहती नहीं। निश्चित तौर पे भले ही अडानी के लिए ही बस्तर को साफ किया जा रहा है, पर अच्छी बात है, नक्सली समस्या का खात्मा होना चाहिए। हमारा अपना प्रदेश है, शांत समृद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर इसके लिए आत्ममुग्ध सरकार अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है तो उसमें मैं क्या ही कहूँ। मेरा तो इतना मानना है कि विकास की तस्वीर की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की तस्वीर की जगह विकास की गति की बात होनी चाहिए। अगर एक टावर लग जाने को सरकार उसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है तो मैं इससे जो है कहना चाहिए सहमत नहीं हूँ। सरकार इसे बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह प्रचार कर रही है, पर बस्तर में अभी भी सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया, जिसमें लगभग 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इन्हीं सरकारों के चलते नक्सली समस्याएं इतनी बढ़ी थी। ताड़मेटला कांड और जीरम घाटी कांड जैसे बड़े बड़े कांड हुए थे। आज भी कई गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अगर सरकार उसकी तरफ भी पूरा ध्यान दे और पारदर्शिता और निरंतरता के अभाव में जो सिर्फ श्रेय लेने का काम कर रही है, उससे हटकर विकास विज्ञापनों में नहीं वास्तविकता में दिखे, तो हम निश्चित तौर पे खुश होंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं विजय शर्मा को बधाई भी दे दूंगा। हमारे महासमुंद के दबाद हैं, आप बोलेंगे तो मैं उनको सकारात्मक रूप से मिठाई भी यहाँ खिला दूंगा। पर मेरा ये कहना है कि आत्ममुग्ध नहीं रहिए, धरातल में दिखना चाहिए। आपको करना, आपको बधाई देना तो आप दीजिए, और अगर काम हो रहा है तो बधाई तो देना भी चाहिए। देखिए चलिए ठीक है, मैं आपके पास भी लौटूंगी क्योंकि सभी गेस्ट का पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ डीएम अवस्थी जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर, आपने नक्सलवाद को बहुत करीब से देखा है और आज बदलते बस्तर की तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष भी उठा रहा है कि नक्सलवाद पर प्रहार तो जारी है, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बात तो ये है कि जो आपने शुरुआत की थी, जी मुझे तो मिल रही है, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी सर, आप अपनी बात रखिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। तो जो जहाँ तक शुरुआत थी कि बीजापुर में टावर के समय लोग, गांव के लोग खुश हो रहे हैं, मादर बजा रहे हैं, वहाँ पे कभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये बहुत अच्छी बदलते हुए बस्तर की तस्वीर है। हमने और आपके संपादक ज्ञानेंद्र जी ने काफ़ी समय तक बस्तर में 2016 से हम लोग ऑपरेशंस में थे, तो हमने गोलियों की और धमाकों की आवाज़ बहुत सुनी है और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। अगर वहाँ मोबाइल की घंटी सुनाई दे रही तो ये विकास का प्रतीक है। जहाँ तक प्रश्न है कि ये जो सवाल उठाने का है,
डोमिनेंस जो था नक्सलियों का अब ख़त्म हो रहा है, इलाके से उनकी जो पकड़ थी वो खाली हो रही है। अब सरकार का काम है और सरकार उस पर काफ़ी काम कर रही है, लंबे समय से उस पर काम किए जा रहे हैं। 2016 से अगर हम 10 साल का ये पीरियड लेंगे तो सड़कें बनाई गई हैं, थाने बनाए गए हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, अभी हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं और ये जो टेलीकम्युनिकेशन है इसके टावर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बढ़ता हुआ कदम है और इसकी सबको स्वागत करना चाहिए। हमारा बस्तर खुशहाल रहे, इसने बहुत 40 साल, मैं तो 90 में 89 में बस्तर गया था जब पहले ऑपरेशन शुरू हुए थे। उस समय से 1989 से और 2025 तक आज तक मैं देख रहा हूँ लगातार नक्सलवाद का ख़त्म होना वाकई में इस प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है और उसकी दिशा में हम बढ़ रहे हैं, यही मेरा इस पर कहना है। बिल्कुल। हमारे साथ मृगेन पांडे जी भी हैं। मृगेन जी, हम इस विषय में भी बात कर लेते हैं क्योंकि एक वक्त था, क्योंकि हम आज बदलते बस्तर की भी बात कर रहे हैं कि जहां पर आज बस्तर में लोगों में खुशी है। एक वक्त था जब एक पत्रकार भी बस्तर जाने से डरता था, ये कहता था कि उनके परिवारों में भी डर होता था कि कहीं उनकी जान ना चली जाए, तमाम सवाल मन में होते थे। लेकिन आज ये दौर है कि रायपुर में बैठा पत्रकार भी जाना चाहता है, चाहे वो युवा हर वर्ग का, कि हम ये बदलते बस्तर की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लें। इसको कैसे समझाएंगे मृगेन जी आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक दौर था, हमने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। 2018 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और वो विकास यात्रा निकाल रहे थे। यही बीजापुर के एक अंदरूनी गांव में गए, वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरा और लोगों से जब वो बात करके पूछे कि उन्हें चाहिए क्या, वास्तव में चाहिए क्या, क्या राशन दुकान चाहिए, क्या चाहिए, तो वहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने कहा कि हमें मोबाइल टावर चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल थे और वो मोबाइल हिलाकर बोल रहे थे कि हमको मोबाइल टावर चाहिए। 2018 की बात और आज 2025 में हम खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। 2018 में जो युवा मोबाइल टावर की मांग करता था, आज वहाँ उस अंदरूनी गांव तक मोबाइल टावर पहुँच रहा है। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि पत्रकार जाते थे, मुझे याद है ताड़मेटला में एक घटना हुई थी, मैं उस समय किसी अखबार में था, तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के साथ गया था। अंदरूनी इलाकों में अंदर जाने पे सुकमा गेस्ट हाउस से 200 मीटर आगे जाने पर रोक लिया गया। उस समय आईजी लांकुमेर थे और तमाम लोग थे। रोक लिया गया कि अंदर आप जा नहीं सकते, अंदर जो है सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो आप समझिए कि 2015, 17, 18 और आज 2025 में जहां हम खड़े हैं, बस्तर बहुत बड़े पैमाने पर बदला। हम खुद भी बहुत अंदरूनी इलाकों में चले जाते हैं, पत्रकार चले जाते हैं, दिल्ली से आए पत्रकार हो या छत्तीसगढ़ के पत्रकार हो, तो ये बदलता बस्तर। और उसके पीछे सिर्फ एक ही जो बड़ा कारण है वो है कि फोर्स ने जिस तरीके से ऑपरेशन किया और नक्सली आज बैकफुट पर है, बड़े पैमाने पर सरेंडर हो रहे हैं। जो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। तो वो बदलाव एक तो आदिवासियों में चेतना जगा रहा है, उनके अंदर एक जोश भर रहा है। दूसरा, बाहर के लोग जो बस्तर को इनकाउंटर बैटल समझते थे, वो बदलाव आ रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं।